जटाटविक जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमा निनाद वड्ड मर्मयम चकार तांड्य तांड्यवम तनो तुनः शिवम शिवम। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इंग्लिश विद शंकर बागड़ी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द रूल नंबर 13 एंड 14 ऑफ द सेंटेंस। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 13, यदि हमारे पास दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आते हो एज ए सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन वह एंड से कनेक्ट हो। दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, यदि वो दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। राइट? तो देखते हैं, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर रन। टाइम और टाइड इसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, ना टाइम को गिन सकते हैं ना ज्वार भाटा को गिन सकते हैं। टाइड, राइट? तो ये टाइम एंड टाइड क्या है? दोनों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और वेट एक प्लूरल वर्ब है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन इज ए करेक्ट सेंटेंस। यदि हम इसको पेपर में देखते हैं इस तरह से, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन इज ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेट्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि टाइम एंड टाइड ये दोनों क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है एज ए ग्रामेटिकली रूल। दूसरा देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों क्या हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा, ये रूल कहता है। और चूंकि यहाँ पर लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, इज ए रॉन्ग, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में आते हो और एंड से कनेक्ट हो, तो इस सिचुएशन में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 13 ये कहता है सिंटेक्स के अंतर्गत। रूल नंबर 14 को देखते हैं, जहां पर पेयर्स वर्ड हो और उस पेयर वर्ड्स को एंड से कनेक्ट किया गया हो। यहां पर पेयर्स वर्ड आगे और किससे कनेक्ट किया है? एंड से कनेक्ट किया गया हो। बट एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड हो। ठीक है? फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होने चाहिए, हमारे मतलब फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है? रिलेशन से संबंधित हमारे ये वर्ड्स होने चाहिए और पेयर्स वर्ड होने चाहिए। राइट? तो ये एंड से कनेक्ट होते हो, तो एंड से कनेक्ट होने के बाद एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हो, जैसे माय फादर, माय मदर, माय आंट, माय अंकल। राइट? तो माय ब्रदर, माय सिस्टर, तो ये फैमिली रिलेशंस वर्ड होते हैं एज ए पेयर्स वर्ड के रूप में, लेकिन एंड से कनेक्टेड होते हैं। तो इन पेयर्स वर्ड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक विशेषण, यानी कि माय हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, ये सारे वर्ड ये क्या होने चाहिए? उस सब्जेक्ट से पहले आने चाहिए। राइट? तो सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहे हो पेयर्स वर्ड, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, माय, योर्स, इस तरह से स्टार्टिंग में आना चाहिए सब्जेक्ट से पहले, बिफोर वी कैन यूज द पॉजिटिव एडजेक्टिव। हम उससे पहले हम यूज कर सकते हैं, ये पेयर्स वर्ड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले पेयर्स वर्ड में आपको बताया था कि कुछ ऐसे पेयर्स वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। राइट? जैसे हो गया बैग एंड बैगर्स हो गया, सिकल एंड हैमर बताया था कल मैंने, और इसके साथ बहुत सारे होते हैं, शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग हो गया। ठीक? तो राइस एंड करी हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन गिने जाते हैं, सिंगुलर काउंट सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया था। लेकिन ये पेयर्स वर्ड जो है ये क्या है? फैमिली रिलेशंस वर्ड है और एंड से कनेक्ट है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इनसे पहले लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के जो रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड आते हैं इनके साथ हमेशा हम क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल न करके प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
रिलेशंस वर्ड वाले जो आएंगे उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और सिंगुलर किसके साथ किया जाएगा, सिर्फ जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आता हो, एंड से कनेक्ट हो, लेकिन उन दोनों सेंटेंस का मतलब क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है इसलिए क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसलिए, राइट। चलो सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है माय मदर एंड फादर आर प्राउड टू बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मदर एंड फादर क्या है, एंड से कनेक्ट किए गए हैं और एंड से कनेक्ट करने के बाद इससे पहले पॉजिटिव माय का प्रयोग किया गया है और ऐसे हमको ये पता चल गया ये रिलेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड है और इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता तो उसके बाद रिलेशन वाले वर्ड ना आते तो उसके बाद राइस एंड करे इस तरह से होते तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है उससे पहले रिलेशन वर्ड से पहले, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। योर अंकल और आंट, फिर आगे अंकल और आंट है, रिलेशंस वर्ड आगे एंड से कनेक्ट हुआ, लेकिन योर क्या हो चुका है, ये योर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव में वांट प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है टू सेटल इन दिल्ली। तो योर अंकल एंड आंट्स के साथ अगर सिंगुलर वर्ब आता है तो दैट्स इज रॉन्ग। ये सेंटेंस करेक्शन में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे सेंटेंस जो यहाँ पर करेक्शन के लिए आते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन से पेयर्स वर्ड ऐसे जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं जो कि प्लूरल वर्ब हैं, और उन रूलों को अगर हम समझ पाएंगे तो बेहतर तरीके से तो हम रूल को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इन रूलों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और आपका समझ अब होता है कंप्लीट। फिर से मिलेंगे एक बार फिर से अगले नए रूल्स के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश विद शंकर बागड़ी में कनेक्ट करने के लिए आप विजिट करें और फिर से नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।